हे गाइस, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से अपनी विंटर ब्रेक की ट्रिप के लिए, जो हमारी 3 दिन की ट्रिप है। आज हम निकले हैं और परसों में वापस घर पे आना है। 5:30 का टारगेट हम लोग लेके चले थे, लेकिन अभी 7:15 बज गए हैं हमें निकलते निकलते। और हमें ये भी नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। डिसाइड हुआ है कि हम शायद उदयपुर जा सकते हैं, नाथद्वारा जा सकते हैं। अब देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। तो ये हम वैसे तो एक दिन पहले निकलने वाले थे इस ट्रिप के लिए कल, लेकिन कल भी कुछ ऐसा काम आ गया था कि हम लोग निकल नहीं पाए। और विंटर में अगर आप कहीं पर भी 3-4 बजे भी अगर हम पहुंचते हैं तो एक तरह से पूरा दिन हमारा ख़राब हो गया है, क्योंकि फिर बहुत जल्दी अंधेरा शुरू हो जाता है और बंद हो जाता है घूमना फिरना। ऑलमोस्ट 7-8 बजे मैक्सिमम रहता है। अब देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। और इस बार की जो हमारी ट्रिप है वो पूरी तरह से अनप्लान्ड है। जैसे कि हमारे पिताजी कहते हैं कि प्लानिंग कुछ नहीं होता है, हमेशा बस जब मन करा ऐसे ही चले जाओ। तो गाइस अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी आप देख सकते हो फॉग का क्या हाल है। और अब समझ आ रहा है कि हाँ ये है जीरो विजिबिलिटी, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं इनको यही बोल रही हूँ कि थोड़ा आराम से चलेंगे अपन, कोई जल्दबाजी। समस्या है यार, कोहरा डेंस पे डेंस होता जा रहा है और ना लेफ्ट साइड से पता नहीं कितने ही ढाबे निकल गए, कितने ही रेस्टोरेंट निकल गए, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। तो गाइस अब फाइनली हम आ गए हैं रुकने के लिए कहीं पर, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ये जगह जो हमने ली है वो है हाईवे किंग। तो गाइस हमने अच्छा खासा ब्रंच ऑर्डर कर दिया है, जिसमें हमारा डोसा, छोले भटूरे, नान और उसके साथ में दाल मखनी हमने ऑर्डर की है। और हाईवे किंग सच में किंग है, क्योंकि खाना एक नंबर है। हम पहली बार हाईवे किंग पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं रुकते कभी भी। और लिटरली खाना बहुत अच्छा है। अब हमने अच्छा खासा इतना पेट भर लिया है कि हम भीलवाड़ा तक जा सकते हैं। हमें रास्ते में कहीं खाने पीने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला स्टॉप है वो भीलवाड़ा होने वाला है। वहाँ हमें ब्रांड फैक्ट्री जाना है और वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। इसके बाद हमने एक चाय ऑर्डर की। एक बहुत बड़ा सा ग्लास हमारे सामने आ गया, जिसमें चाय की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी थी। जनरली बाहर हम जब भी चाय पीते हैं तो इतनी क्वांटिटी देखने को मिलती नहीं है। चाय का टेस्ट ठीक ठीक था, बहुत अच्छा ही नहीं कह सकती मैं। इनको बहुत पसंद आया था, मुझे ठीक ठीक लगी, लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने शिवी को बोला कि थोड़ी सी तुझे पीनी पड़ेगी, मैं पूरी चाय तो नहीं पी सकती। अब अमरूदों का मौसम है, तो थोड़ा हम आगे बढ़े तो रोड साइड बहुत सारे अमरूद बेचने वाले थे, तो हमने सोचा गाड़ी में ख़रीद के रख लेते हैं, रास्ते में काम आएंगे। तो हमने 50 रुपये किलो के हिसाब से लगभग 1.5 किलो अमरूद खरीदे थे, जो खाने में अच्छे खासे थे। अभी भीलवाड़ा में ये पीछे जाम लगा हुआ था, उसको हम कवर नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा ही जाम है, उसे क्या ही देखूं। पर अभी जब आगे थोड़ा सा हम बढ़े तो वहाँ हमने देखा कि एक बहुत ही भयानक सा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है यहाँ पे रोड पर। और लाइन से 3-4 ट्रक खड़े हुए थे, जिसमें कि 1-2 गाड़ियाँ भी फंसी हुई थी बीच में। और एक ट्रक तो इतना बुरी तरह से खुल गया था कि मतलब जो ड्राइवर सीट थी ना वो सब पूरी बेहाल हो गई थी। अब या तो ये एक्सीडेंट अभी हुआ है या फिर ये मॉर्निंग में जो कोहरे का टाइम होता है, हो सकता है उस वक्त हुआ हो। क्रेन लगा रही है। हाँ, तो क्रेन अभी लगी हुई तो अभी हुआ होगा। और लाइन से मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्रक बढ़ा है, बहुत सारे ट्रक लाइन से भिड़े हुए थे। मतलब बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है जो भी अभी हुआ है इस रोड पर। इसीलिए जो मॉर्निंग में हम चल रहे थे ना फॉग में, हमने बहुत ही कम स्पीड में गाड़ी चलाई है, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है। मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा डेंस फॉग था कि अपने से जस्ट आगे वाली गाड़ी भी बिल्कुल पास में जाने पर दिख रही थी, वरना दिख नहीं रही थी। भीलवाड़ा में एंट्री करते ही सबसे पहले हम मिले अपने पतिदेव के फ्रेंड से, जिनका नाम है टिंकू भैया। टिंकू भैया हमारे साथ ब्रांड फैक्ट्री जाने वाले हैं, यही हमें ले जाएंगे। ये भी अपनी शॉपिंग कर लेंगे और हम भी अपनी शॉपिंग कर लेंगे। मेरा तो ठीक है, आपके जितने अच्छे नहीं है। है ना, जॉब करनी पड़ती है, आपको खेलना पड़ता है, हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। हाँ, आपके एग्जाम 6 महीने में आते हैं, हमारे हर महीने आते हैं। खत्म हो गए विनेश? और खाना खाएं? भूख लग रही है? नहीं लग रही? क्या खाया आपने? मम्मी से पूछना पड़ेगा यार। खाया आपने, मम्मी कैसे बताएगी? आप डोसा खाकर आए हो, आप छोले भटूरे खाकर आए हो, आप बता सकते हो। ये बात लिटिल
मिर्ची और कैसी है? मैं बढ़िया। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ, पुलिस वाले अंकल। तो गाइस हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं ब्रांड फैक्ट्री, और ब्रांड फैक्ट्री में जाके आज हम लोग ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। जो भी हमको परचेज करना होगा हम करेंगे। हमने सबका बजट फिक्स कर दिया है, कौन कौन कितना कितनी शॉपिंग कर सकता है। चार्वी का 1500, मेरा 2500, मम्मा का 300 और पापा का 3000 और पापा का 4000। कपड़े लेने के लिए। और ये बढ़ भी सकता है अगर मैं कपड़े पसंद आ गए तो। देख, क्योंकि ये बहुत टाइम से कह रहे हैं कि एक बार तुझे लेके जाऊंगा ब्रांड फैक्ट्री, तो पागल हो जाएगी वहाँ जाके। वहाँ इतना कुछ है तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। ये भी ले लो। देखेगी तो तेरे को लगेगा। हाँ मतलब पागल इन द सेंस कि पागल नहीं हो जाऊंगी, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी कि इतनी सारी चीजें हैं एक ही जगह पर। तो देखते हैं कहाँ है अपन। हम लोग बताओ, शॉपिंग करनी है तुम्हें? हम लोग आए हैं ब्रांडेड फैक्ट्री। देखो ये रहा उसका बोर्ड। ये रे मम्मा पापा रेडी होके चल दिए। चलो चलते। देखो मुझे तो बहुत कुछ खरीदना है। मेरे लिए पुलोवर्स, जैकेट्स, जीन्स, पैंट्स सब कुछ खरीदना है मुझे। तो गाइस हम जब ब्रांडेड फैक्ट्री के अंदर गए तो सच में यहाँ का स्टॉक बहुत ज़्यादा था। मैंने इतना स्टॉक एक साथ नहीं देखा। जयपुर में हम जाते हैं ब्रांड फैक्ट्री, लेकिन वो काफ़ी छोटा है इसके कंपैरिजन में। यहाँ इतना सारा स्टफ़ था और इस तरह से रखा हुआ था ना कि आपको यहाँ पर अगर ढंग से शॉपिंग करनी है तो आपका पूरा दिन लग जाएगा चीज़ों को चूज़ करने में। 2 घंटे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, और हमारे पास इतना टाइम था नहीं। फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ ऐसा निकाल सकें जो हमें पसंद आ रहा है। ये है यहाँ का शूज़ कॉर्नर। यहाँ बूट्स रखे हैं अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के, और मुझे बूट्स लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, बट यहाँ से मैं नहीं ख़रीद पाई। यहाँ और भी कई सारी ये जो शूज़ रैक है, यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है। पार्टी वियर भी हैं, नॉर्मल आप डेली घर में पहन सकते हो वैसे भी हैं, विंटर के अकॉर्डिंग भी हैं। बहुत अच्छा यहाँ का कलेक्शन था। मेहनत करने को लगा 2 बार आपको ले जाते हैं। मुझे यहाँ पर बस यही लगा कि यहाँ सामान बहुत सारा है, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल रेट्स में भी है, लेकिन आपको टाइम चाहिए। आप एकदम से जाके सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा भरा पड़ा है। जैसे प्लाज़ो यहाँ पे रखे हुए हैं तो ये एक के ऊपर ऐसे गठरी बनी हुई थी कि अगर मैं अपनी पसंद के 2 प्लाज़ो भी चूज़ करूँ ना तो 1 घंटा तो मैं शायद उसी में लगा लूँगी। लाइट आ रही है पीछे। अब ये हम जा रहे हैं इसके ऊपर वाले पार्ट में। फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों का सेक्शन है, तो शिवी के लिए मुझे कुछ जीन्स और टॉपर्स लेने हैं, तो देखते हैं यहाँ पे अगर हमें कुछ अच्छा मिल जाए तो। सब लोग ट्राई कर। नहीं ये तक ठीक नहीं है। अच्छा लग रहा है ये कलर भी, सारे ही बड़े हैं। अरे पॉकेट में रखो इसे पहले। सारी बार चुप हो जाओ। 32 एल साइज इसमें एल साइज होनी है।
मुझे जो जीन्स पसंद आई थी वो मेरे साइज़ में नहीं मिली। मुझे ना वो जो लूज़ वाली जीन्स होती है वो चाहिए थी, बट वो मेरे साइज़ में मिली नहीं। फिर मैंने दूसरा पैटर्न निकलवाया इनसे, ये डार्क कलर में था। चेंज करके आओ। बेटा आपके लिए भी है। यहाँ पे मेरी बारी है। नहीं, छोटा सा भी। मैं ढूंढूं? बट ये क्यूट लग रहा है चार्ली। चार्वी के लिए मैंने ये शूज़ लिए थे, ये स्केचर्स के थे, रेनबो कलर जिसमें लाइट भी थी। इनका जो एक्चुअल प्राइस था वो 5,500 के अप्रॉक्स था, और जो मुझे ये पड़े 1,300 रुपये के। इसके अलावा मैंने इसके लिए एक पेयर शूज़ और ख़रीदे थे जो 700 के थे वो भी स्केचर्स के ही। ये सारे जो भी शूज़ थे ये सारे ब्रांडेड थे और बहुत सही रेट में थे, बट आपको ढूंढना पड़ेगा अपने हिसाब से। सो गाइज़ 1.5 घंटे का हम जो अप्रोक्सीमेट लेके चले थे टाइम कि हम यहाँ पर 1.5 घंटे निकालेंगे। हम 2.5 घंटे बाद यहाँ से बाहर आए और हमारी बिलिंग हो चुकी थी 15,000 से भी ज़्यादा की, जो कि हमने सोची नहीं थी। बट ठीक है, हमने जो भी सामान लिया हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत अच्छा स्टफ़ हमें मिल गया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, sayonara एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।